हाँ जी, गुड आफ्टरनून. सो इन द प्रीवियस क्लास हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था. प्रीवियस टू प्रीवियस क्लास में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, अगर आपको ध्यान हो, जो आपका 11th का टॉपिक है, इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट टॉपिक, बट नॉर्मली बच्चों को थोड़ी सी इसमें मुश्किल आती है. सो हमने पहले कोशिश करनी है कंसेप्ट को समझने की, जो हमने स्टार्ट कर दिया था. हमने बात की थी टाइप्स ऑफ अकाउंट की. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट. क्विक रिकैप दे देते हैं प्लीज. करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट. यानी बैंक के साथ सर 3 तरीके के अकाउंट हम ओपन करा सकते हैं. करंट अकाउंट बिजनेसमैन ओपन कराते हैं बिजनेस के पर्पस के लिए. सेविंग अकाउंट जनरली हाउस होल्ड अपनी सेविंग्स को डिपॉजिट कराने के लिए. एंड एफडी जब आप कराते हैं तो वो भी एक अकाउंट ओपन होता है जिसे फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं. यहां पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जब भी हम पढ़ रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट करंट अकाउंट, यानी हम करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं. यानी बिजनेस जो है वो अकाउंट ओपन कर रहा है बैंक में. एंड बिजनेस जब अकाउंट ओपन करता है बैंक में करंट अकाउंट की फॉर्म में, तो सर एक अमाउंट डिपॉजिट कराता है. ठीक है सर, उसकी वजह से बिजनेस और बैंक में रिलेशनशिप होता है डेटर क्रेडिटर का. बिजनेस के लिए बैंक जो होता है वो असेट होता है, दैट इज डेटर होता है. एंड बैंक के लिए जो बिजनेस है वो एक कस्टमर है, दैट इज उसका क्रेडिटर है. हमें रूल पता है, जब भी बैंक को पैसा आएगा या जाएगा तो वो एक अकाउंट मेंटेन करता है, दैट अकाउंट इज नोन एज कस्टमर अकाउंट. एंड जो बिजनेस है वो अपनी एक बुक मेंटेन कर रहा है, दैट इज कैश बुक. याद होगा आप लोगों को, मैंने सारा सिखा रखा है. तो बिजनेस जो है वो कैश बुक में जो बैंक कॉलम है, ठीक है सर, वो बैंक कॉलम को अफेक्ट करेगा. यानी बिजनेस के कैश बुक का बैंक कॉलम और बैंक का जो कस्टमर अकाउंट है सर, हम उनकी बात कर रहे हैं. तो बिजनेस जब भी सर कैश बुक के बैंक कॉलम को डेबिट करेगा, यानी रिसीट साइड को डेबिट करेगा, तो यहां पे बैंक क्या करेगा, अपने कस्टमर की क्रेडिट साइड को क्रेडिट करेगा, यानी क्रेडिट साइड को अफेक्ट करेगा. एंड यहां पे अगर बिजनेस पेमेंट साइड को क्रेडिट करेगा कैश बुक में, तो यहां पे जो बैंक है डेबिट साइड को क्या करेगा सर, अफेक्ट करेगा. तो सर दिस प्रोसेस कंटिन्यूज. एंड जो ये बैलेंस है बैंक कॉलम एज पर कैश बुक, एंड जो कस्टमर का अकाउंट है, एंड वो कस्टमर का जो अकाउंट है उसकी एक कॉपी कस्टमर को दी जाती है. उस कॉपी को हम क्या बोलते हैं, बैंक पासबुक बोलते हैं या बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं. तो ये जो बैलेंस है ये दोनों क्या करने चाहिए, मैच करने चाहिए. लेकिन समटाइम व्हाट हैपन इज कि अगर ये बैलेंस मैच नहीं करते हैं तो सर उस बैलेंस को, मिसमैचिंग को सर हम क्या कहते हैं कि सर मिसमैच हो रहा है, इसको रिकंसाइल करना पड़ेगा. इस रिकंसाइल को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी. एंड दैट स्टेटमेंट इज नोन एज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. सो व्हाट इज बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है सर, बिजनेस का जो अकाउंट है किसके पास सर, बैंक के पास. एंड बिजनेस जो अपनी कैश बुक मेंटेन कर रहा है उसका बैंक कॉलम शुड बी मैच्ड. अगर मैच नहीं करता रिकंसाइल करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, दैट स्टेटमेंट इज नोन एज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. ये हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था. देन उसके बाद हमने बात की थी व्हाट आर द रीजन ऑफ डिफरेंसेस, डिफरेंस के रीजन क्या हो सकते हैं. तो हमने केस 1 स्टार्ट कर दिया था, अगर आपको याद हो लास्ट क्लास. तो केस 1 में हमने बहुत सारे केसेस को डिस्कस किया था कि सर पहला केस था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. मैंने आपको बताया था बिजनेस जब चेक इशू कर रहा है, इसका मतलब बिजनेस पेमेंट कर रहा है. तो उसने जैसे ही इशू किया चेक, उसने तो ये मान लिया कि उसने पेमेंट कर दी है, तो उसने अपनी कैश बुक के कौन से कॉलम को अफेक्ट किया होगा, क्रेडिट बैंक कॉलम, क्रेडिट साइड को अफेक्ट किया होगा. लेकिन सर यहां पे जिसके नाम पे चेक इशू होता है, जब तक वो डिपॉजिट नहीं कराएगा अपने बैंक में, मैंने आपको सिखाया था, सारी चीजें मैंने सिखाई थी, जब तक वो अपने अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कराएगा तब तक सर उसका बैंक हमारे बैंक को यानी एक्सिस बैंक को अप्रोच नहीं करेगा. एग्जांपल में आपको नजर आ रहा है, ठीक है सर. और एक्सिस बैंक के पास जब तक वो चेक नहीं आएगा तब तक एक्सिस बैंक उसको क्लियर नहीं करेगा. तो इसका मतलब क्या हुआ सर, हमारी पासबुक का बैलेंस इससे क्या हो रहा होगा, बढ़ा हुआ नजर आ रहा होगा. हमारी कैश बुक का बैलेंस इससे क्या नजर आ रहा होगा, कम. तो ये जो गैप है, ये गैप रीजन है जिसकी वजह से सर हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ सकती है. ऐसे ही इसका अपोजिट हमने पढ़ा था, हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े थे. अगर आपको याद हो तो मैंने सेकंड पॉइंट डिस्कस किया था, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक. हमने चेक डिपॉजिट कराया, उल्टा है, ठीक है. हमें पेमेंट मिल रही है, इसका मतलब हमने चेक डिपॉजिट कराया. जैसे ही हमने अपने बैंक में डिपॉजिट कराया होगा, हमने अपनी बैंक कॉलम को क्या किया होगा, डेबिट, ठीक है. बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक. हमारा बैंक ने अभी
कलेक्ट नहीं किया, यानी हमारे पास अभी पेमेंट उसकी नहीं है, हमारे अकाउंट में वो क्रेडिट नहीं हुआ, हमने सीखा था। तो सर ये भी एक डिफरेंस हो सकता है। ऐसे ही मैंने बहुत सारे एग्जांपल बताया, एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स कैन बी देयर पॉइंट्स। बैंक चार्ज था, बैंक चार्ज की बात करें, मैंने आपको बताया था बैंक अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कुछ चार्जेस लगाता है, ठीक है। वो चार्जेस जब लगाता है तो मैंने आपको बताया था बैंक तो इमीडिएटली क्या कर देगा, हमारे कस्टमर के अकाउंट को क्या कर देगा, डेबिट कर देगा। डेबिट क्यों करता है, मैंने आपको सारी चीजें सिखा रखी हैं, जिन्होंने सारी क्लास कर रखी है कि वो अपनी लायबिलिटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक है ना। तो वो डेबिट कर देगा, इमीडिएटली उसने डेबिट किया, लेकिन हमें जब तक इंफॉर्मेशन नहीं आएगी तब तक हम अपनी कैश बुक को अफेक्ट नहीं करेंगे। तो ये एक रीजन हो सकता है। ऐसे ही मैंने डिविडेंड वगैरह के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह सबके बारे में आपको सिखाया था। तो ये कोई 5 पॉइंट्स नहीं है, इसके अलावा कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, बट आपको मूवमेंट पता होनी चाहिए, मूवमेंट डेबिट क्रेडिट की क्या है, राइट। फिर उसके बाद हमने जाते जाते जो स्टार्ट किया था, हाउ टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मैंने आपको रटवाना नहीं है, मैंने आपको ये बोला था कि सर हम इफेक्ट देखेंगे और उसके हिसाब से करेंगे, ये आइटम ऐड होगी लेस होगी रट नहीं सकते आप लोग, ठीक है। तो हमने सबसे पहले सीखा कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो एंडिंग पॉइंट क्या होगा, पासबुक। अगर स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, एंडिंग पॉइंट क्या होगा, ठीक है सर। और कैश बुक में सर जो स्टार्टिंग पॉइंट है, अब कैश बुक के 2 बैलेंस होते हैं, डेबिट क्रेडिट। अगर डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब फेवरेबल बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस है, मैंने सिखा रखा है। एंड अगर क्रेडिट बैलेंस है तो अनफेवरेबल। अच्छा, कैश बुक का डेबिट बैलेंस, तो इधर पासबुक का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट, ठीक है। और पासबुक का जो डेबिट बैलेंस होगा कैश बुक का कौन सा होगा, क्रेडिट, ठीक है। तो सर हम अभी सिर्फ फेवरेबल बैलेंस की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको जाते जाते बताया था कि फॉर्मेट कैसे बनता है। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस एज पर कैश बुक है, इसका मतलब अगर फेवरेबल बैलेंस है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा फेवरेबल है, क्वेश्चन बताएगा बैलेंस एज पर कैश बुक या डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक या फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, कुछ भी बोलेगा तो आंसर आएगा वो फेवरेबल बैलेंस। यानी अगर क्वेश्चन बोल रहा है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो इसका एम्प्लॉयड मीनिंग है कि जनरली हमारा फेवरेबल बैलेंस ही होता है। तो हम इसे कहां लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, प्लस आइटम में लिखेंगे, ठीक है। हमारा एंडिंग पॉइंट क्या है, पासबुक। तो सर ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और ये हमारा एंडिंग। अभी अनफेवरेबल वाली बात हम नहीं कर रहे हैं, हम फेवरेबल वाली बात कर रहे हैं। अब हमें क्वेश्चन में क्या दी होंगी, सुनना आप ध्यान से। अब आगे की बात, आज की, अब हमें आगे कुछ पॉइंट्स दे रखे होंगे, ट्रांजैक्शन दे रखी होंगी। अब हमें क्या करना है, अब देखो आप अभी तक क्या करते आए हो, आपने स्टार्ट ऐसे ही किया होगा, लेकिन जैसी वो आइटम आई आपने वो रट रखी होगी। तो रटा हुआ कि ये प्लस थी या ये माइनस थी, क्या था पता नहीं मुझे, कैसे किया है। हम अब एक प्रोसेस से इसको करेंगे, बस हमें ये पता चलना चाहिए कि उस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या लेना है, बस, ठीक है। तो अब सुनेंगे एक बेसिक रूल, अभी आपको 10 मिनट थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन फिर ये ऐसे आंसर आ जाएंगे। बस ये तभी वो बच्चे अप्लाई कर पाएंगे जिन स्टूडेंट्स ने बेसिकली डेबिट क्रेडिट मुझसे कर लिया है। डेबिट क्रेडिट आना बहुत जरूरी है, इसके लिए कैश बुक और पासबुक का इफेक्ट आना बहुत जरूरी है। अदरवाइज तुम्हारे ढाक के 3 ढक्कन, वैसी जैसे पहले तुम लोग करते आ रहे हो वैसे करोगे, ठीक है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक, यस, ठीक है। तो हमारा रूल क्या रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, किसी भी ट्रांजैक्शन को सॉल्व करने का, सुनना ध्यान से, लिखना मत कुछ भी, सुनना। हमें यह चेक करना है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, हमें यह चेक करना है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। यहां पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक। फिर हमें यह चेक करना है कि उस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट एंडिंग पॉइंट पे क्या हुआ है। हमारा एंडिंग पॉइंट क्या है, पासबुक। तो हमें ट्रांजैक्शन का इफेक्ट किस पे देखना है, एंडिंग पॉइंट पे। मतलब कि उस ट्रांजैक्शन से एंडिंग पॉइंट का इफेक्ट क्या हुआ है, या तो एंडिंग पॉइंट पे यानी पासबुक पे, सर पासबुक का बैलेंस उससे बढ़ा होगा या पासबुक का बैलेंस कम हुआ होगा। तो जो हमारा एंडिंग पॉइंट पे इफेक्ट हुआ है वही सेम इफेक्ट किस पे दे देना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे दे देना है। बस सिर्फ ये करना है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, सर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमें वो चेक करना है, हमारा एंडिंग पॉइंट क्या है वो चेक करना है, राइट। और जो ट्रांजैक्शन हमने हमारे क्वेश्चन में दी है उस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट किस पे चेक करना है, एंडिंग पॉइंट पे। और वही सेम इफेक्ट जो एंडिंग पॉइंट पे हुआ है उस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या हुआ होगा, या तो उससे पासबुक का बैलेंस बढ़ा होगा या पासबुक का बैलेंस कम हुआ। पासबुक रटना मत, एंडिंग पॉइंट का बैलेंस बढ़ा होगा या एंडिंग पॉइंट का बैलेंस कम हुआ होगा। तो वही सेम इफेक्ट किस पे दे देना है, सर स्टार्टिंग पॉइंट पे दे देना। वही सेम इफेक्ट किस पे दे देना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे। ये चीज से ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते।
आपका दूसरा तरीका है कि आप रट सकते हो। मेरी तो एक कोशिश होती है और मेरी ये कोशिश हमेशा पॉजिटिव ही रही है, ठीक है। 10 मिनट मैंने बोला जैसे आप सुन रहे हो मेरे प्रवचन, तो वो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन 10 मिनट बाद जब अप्लाई कर लेंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है जी। फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल, लेट्स से एक हमें पॉइंट दिया हुआ था, चेक इशूड, ये पॉइंट था, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। लेट्स से 10,000 रुपए का फिगर थी, 10,000 रुपए की। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब अपने आप बताना, चेक इशूड, तो चेक इशू जब हुए तो सर हमने अपनी कैश बुक को क्या कर दिया होगा, कम कर दिया होगा। कम कर दिया होगा ना, बढ़ाया नहीं, कम कर दिया। क्यों? चेक इशू, इसका मतलब हमने मान लिया पेमेंट होगी, इसका मतलब हमने कैश बुक को क्या कर दिया, क्रेडिट। लेकिन नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो मेरी पासबुक के बैलेंस पे अभी कोई इफेक्ट नहीं आया। अब देखो, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, कैश बुक, एंडिंग पॉइंट क्या था, पासबुक। मुझे कोई बताएगा पासबुक पे इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या है? पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है या कम हुआ है? बढ़ा हुआ है। बढ़ा हुआ है, कैसे बढ़ा हुआ है? क्योंकि कैश बुक तो कम हो गई, पासबुक पे कोई इफेक्ट नहीं आया, तो इसका मतलब पासबुक का बैलेंस कैश बुक से क्या है, बढ़ा हुआ है। सेम इफेक्ट किस पे दे देना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो इस आइटम को जब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, तो इस आइटम को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सेम इफेक्ट आ गया। 10 मिनट लगेंगे, 10-15 मिनट इसको एब्जॉर्ब करने में, फिर उसके बाद यही 15 मिनट तुम्हारी बैंक रिकंसिलिएशन की सारी समस्याओं को खत्म कर देंगे। नहीं तो कोई और तरीका नहीं, रटना नहीं है इसमें। मैंने सिर्फ इसका मतलब, अगर मैं बोलूं इसको स्टेप, 2 स्टेप बना ले, क्या 2 स्टेप बनेंगे? पहला स्टेप क्या बनेगा, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है, ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा। फिर दूसरा इफेक्ट क्या है, जो ट्रांजैक्शन है उसका इफेक्ट किस पे देना है, उसका इफेक्ट किस पे देखना है, एंडिंग पॉइंट पे, और सेम इफेक्ट किस पे दे देना है, स्टार्टिंग पे। खत्म हो गया। अच्छा, एक पॉइंट दूं, देखें, कर सकते हैं, सुनना, सब लोग सुनना। एक सिंपल सा वर्ड, बैंक चार्ज। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, एंडिंग पॉइंट क्या है, पासबुक। बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस का जो इफेक्ट है, बैंक चार्जेस का इफेक्ट किस पे आया होगा, पासबुक। मेरे पासबुक का बैलेंस क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। सेम इफेक्ट किस पे दे दें, स्टार्टिंग पॉइंट पे। क्या कर दूं, आ गया आंसर, खत्म। अभी मैं स्टार्टिंग कैश बुक रख रहा हूं, एंडिंग क्या रख रहा हूं, पासबुक। अभी हम रिवर्स भी करेंगे बाद में, वो बात की बात है। और देखें जरा, अब देखो मजा आएगा, ठीक है। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ, मैंने एक पॉइंट बताया था ना, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ। अब ये जो ट्रांजैक्शन है, इसका इफेक्ट किस पे आया होगा, पासबुक का बैलेंस क्या हुआ होगा, हाँ? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट का इफेक्ट किस पे देना है, क्या करेंगे, खत्म। अच्छा, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट प्रेजेंटेड बाय चेक, या बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक, ठीक है ना। जो सेकंड पॉइंट था हमारा ये वाला, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक, ठीक है। अब अपने आप बताना, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसका मतलब मेरी कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया। बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक, मेरी पासबुक का बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आया, इसका मतलब मेरी पासबुक क्या है, कम। स्टार्टिंग कैश बुक, एंडिंग पासबुक, पासबुक का इफेक्ट किस पे देना है, कैश बुक पे। क्या करूं, खत्म, चैप्टर खत्म हो गया। ऐसे ही करना, खत्म। दिस इज व्हाट मैंने बोला 10 मिनट, 10 मिनट भी नहीं लगे आई थी। बस इसी को, बस यहां पे आपको यही इफेक्ट देखना आना है, इसी पे मेहनत लगनी है, रटना नहीं है, रट नहीं सकते, रटोगे तो मरोगे। और कोई देख लो, कोई देख लो, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, चार्ज जैसे बैंक चार्ज होता है ना, वैसे ही बैंक चार्ज की जगह मैंने क्या बोल दिया, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। इसका मतलब इंटरेस्ट चार्ज किया तो सर क्या हुआ होगा, मेरी पासबुक क्या हुई होगी, कम हुई होगी। कैश बुक पे तो सेम, ठीक है। क्या करूं, खत्म। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ,
मेरा पहले पहले ऐसे नहीं, मेरी पासबुक पे क्या इफेक्ट आया होगा, कम, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो पासबुक का इफेक्ट किस पे देना है, कैश बुक माइनस। बना लो, अब जो मर्जी बना लो, खेलते रहो इसमें, खेलो। अब बताओ, अब कोई रटना नहीं है, हमने इफेक्ट देखा है और हमने जो इफेक्ट पासबुक पे हुआ है वो करेक्शन कर। अच्छा एक चीज बताओ, टीचर जब ये कराते थे, फॉर्मेट से कराते थे, तो जैसे ये करा फॉर्मेट, ठीक है, अब मैं अगर पासबुक का स्टार्टिंग कर दूं और एंडिंग कैश बुक को कर दूं, तो टीचर क्या कहते थे, जो प्लस किए हैं वो माइनस, जो माइनस किए हैं वो प्लस, रिवर्स कर देना, तो वो होंगे ही। लॉजिकली समझो, जैसे अब लेट से मैं पासबुक को स्टार्टिंग ले रहा हूं, एंडिंग इसको ले रहा हूं कैश, इसका मतलब इफेक्ट अब मुझे किस पे देखना है, उस ट्रांजैक्शन का कैश बुक पे, वही इफेक्ट किस पे दे देना है, पासबुक पे। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बैंक चार्ज। बैंक चार्ज, बैंक ने जब चार्ज किया, अपने आप से आंसर देने, अपने आप से बात करनी है, क्वेश्चन तभी सही होंगे, अपने आप से। बैंक ने जब चार्ज किया होगा, पासबुक क्या हुई होगी, तो पासबुक, इसका मतलब कैश बुक पे इफेक्ट देखना, कैश बुक क्या हुई है, बड़ी हुई, सेम इफेक्ट किस पे दे दो, पासबुक, क्या कर दो, पहले माइनस हुआ था प्लस। मैं तो कह रहा हूं, मुझे ये डेबिट क्रेडिट बच्चों के पता हो ना, तो मैं तो ताबड़तोड़ कर दूं, बट प्रॉब्लम ये है कि जिनको पता भी है उनको भी सोचने में टाइम लगता है। इसलिए कहता हूं, मैंने शुरू में बोला था ना, मेरा रजिस्टर जो मैंने बना रहा हूं ना, उसको रोज 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 ब्रशअप करते रहो, देख लेना अकाउंट तुम्हारे लिए फन हो जाएगा। कुछ नहीं है, बताओ इसमें क्या है, खेलते रहो। और हमारे क्वेश्चन आते हैं बीआरएस पे, आपको कोई वहां पे कोई फॉर्मेट थोड़ी ना बनाना आएगा, वहां तो आइटम्स दी होंगी, 2 आइटम्स दे रखी होंगी, 4 ऑप्शंस होंगे। अभी कराता हूं वैसे क्वेश्चन, लेकिन पहले कंसेप्ट तो कर लेना, कंसेप्ट आएगा तो फिर क्वेश्चन कोई भी हो जाएगा। अब इसमें चाहे 10 ट्रांजैक्शन आए, चाहे 2 आए, चाहे 5 आए, कुछ लेना देना नहीं। अभी हम केस 1 के ऊपर ही हैं, अभी एरर्स वाली बात, बट इफेक्ट वही सेम ही लेना, ऐसे ही आएगा सब चीजों में। बेसिक रूल में कोई चेंज नहीं आने वाला, कोई चेंज नहीं आने वाला। हाँ जी, पॉइंट समझ आते हैं। अच्छा अब एक क्वेश्चन दूं, अमाउंट वाइज खेलते हैं, देखें कि क्या आप आंसर दे पाते हो या नहीं। एक क्वेश्चन ड्राफ्ट करते हैं, देखें जरा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट्स से बैलेंस, और अपने आप करना, किसी से नकल मत करना, आंसर कंफर्म मत करना। अभी इसमें नेक्स्ट क्लास में एडवांस लेवल पे लेके चलूंगा, अभी क्योंकि आज स्लो स्लो चलेंगे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, जैसे क्वेश्चन दिया, स्टार्टिंग दे दिया, 2 आइटम्स दे दी और बोलेंगे बैलेंस एज पर पासबुक विल बी। ये आपको क्वेश्चन में आएगा, 4 ऑप्शंस होंगी, बट मैं आपको कोई ऑप्शन नहीं दे रहा, मैं आपको कोई ऑप्शन नहीं दे रहा। एग्जाम में ऑप्शन आएंगी, आपने मुझे ये सॉल्व करके बताना है, एक ही आंसर आना चाहिए सबका। आराम से करना, भागा दौड़ी है नहीं, अब अपने आप इंजॉय करते रहोगे, देख लेना। अब तो यूं तैर फैड़ है, क्लिक करने वाली बात है, बट प्रैक्टिस मेक्स। ये 5000 है बेटा, 500 नहीं है, थोड़ा जीरो ना ठीक कर लेना। जितने तुम्हारे हुए हैं ना, सब खत्म हो जाएंगे। और खुद अपने हाथों से करना, ठीक है। और कैलकुलेटर लाया करो, कैलकुलेटर अपने पास, कैलकुलेटर। एग्जाम में हाथों से लिखना नहीं है, एग्जाम में कंप्यूटर होगा और हमारे कैलकुलेटर होगा, तो कैलकुलेटर रखो। बार बार बोल रहा हूं, अकाउंट्स की क्लास में कैलकुलेटर नहीं लाते, ना लायक हो। कितने बच्चे कैलकुलेटर लाए हैं, ये देखो कितने से लाए हैं, बताओ। ये बोलने की बात है यार, 5-7 बच्चे लाए हैं इस भरी क्लास में, बाकी कैलकुलेटर आराम कर रहे हैं। भैया कैलकुलेटर रखा करो अपने बैग में, जस्ट लाइक अपने जेब में मोबाइल रखते हो। इट इज, जरूरत पड़े या सर जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, हमें कैसे पता है? क्योंकि आपकी सारी कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे होनी है। वहां आपको रफ पेज नहीं मिलेंगे, 1-2 मिल जाएंगे, वहां आपको कोई क्वेश्चन थोड़ी ना ड्राफ्ट करना है, लिखना थोड़ी ना है, तो आपको कैलकुलेटर पे ही सारा काम करना है। तो कैलकुलेटर को रखा करो, ये छोटी छोटी चीजें भी बतानी पड़ती है ना लायकों।
हो गया? बट फिर मैं बोल रहा हूं ये चीज तभी होगी जब हमें डेबिट क्रेडिट पता है, बस हम कुछ नहीं कर रहे हो गया? और नलायकों आज ही करना है। एक दो क्वेश्चन में स्पीड कम होगी मुझे पता है, लेकिन कॉन्फिडेंस रखना सोच के। थंब रूल क्या है? हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पहले चेक करना है। दूसरा पॉइंट क्या है? ट्रांजैक्शन का इफेक्ट किस पे देखना है? एंडिंग पॉइंट पे। और सेम इफेक्ट किस पे दे देना है? स्टार्टिंग पे। खत्म। और कॉन्फिडेंस के साथ, गलत भी होगा तो कॉन्फिडेंस के साथ गलत करना है। हाँ, चेहरे पे कोई शिकन नहीं होना चाहिए, किसी का कर्जा थोड़ा ना देना। खुल के पढ़ो, दब के नहीं। हाँ जी, हो गया? कॉन्फिडेंस के साथ। गलत होगा कोई बात नहीं, एक बार गलत भी हो गया क्या दिक्कत है यार, क्या हो गया? किसी अभी एग्जाम में थोड़ा ना बैठे हैं, ठीक है? फर्स्ट टाइम है, और जिसका फर्स्ट टाइम ठीक हो जाए वो ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाना कि मैं तो हो ही गया। सास भी कभी बहू थी, गलती किसी से भी हो सकती है, ठीक है? टू एयर इज ह्यूमन। मतलब मैं ये देखता हूं बच्चों के ना, एक दो क्वेश्चन बड़ी जल्दी हो जाते हैं ना, ठीक है? फिर उनको कॉन्फिडेंस क्या, ओवर कॉन्फिडेंस। अब तो ये मत करना, ये ध्यान रख लेना। हाँ जी, फिर ऐसा होने लगे तो मैं तो रोज ही हो जाऊं। हम हमेशा क्लास में आते हैं तो तैयारी करके आते हैं, ऐसा ना मुझे पता नहीं है, ठीक है? प्लीज। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन की एक बार प्रेजेंटेशन, इवन तो आपके लिए प्रेजेंटेशन इतनी मैटर नहीं करती एग्जाम के लिए, लेकिन स्टिल ये प्लस ये माइनस, ठीक है? हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है बैलेंस एज पर कैश बुक, और आपको पता है एज अ जनरल रूल बैलेंस एज पर कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस होता है कितना? 20,000। आई होप सो सबने ये लिखा होगा यहाँ पे। हाँ जी, अब देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है? बैंक चार्ज। बैंक ने चार्ज किया, तो सर बैंक ने जब चार्ज किया तो हमारा पासबुक का बैलेंस क्या हुआ होगा? कम हुआ होगा। स्टार्टिंग कैश बुक, एंडिंग, अब देखो मन में ना ये रट जाएंगे दिमाग में, स्टार्टिंग कैश बुक है, एंडिंग पासबुक है। दूसरा स्टेप क्या है? ट्रांजैक्शन का इफेक्ट किस पे देखना है? एंडिंग पॉइंट पे। एंडिंग पॉइंट क्या है? पासबुक। पासबुक पे इसका इफेक्ट क्या आ रहा है? कम हो रही है। कम हो रही है ना? सेम इफेक्ट किस पे दे दो? स्टार्टिंग पॉइंट पे सेम इफेक्ट दे दो। इसका मतलब सर हम बैंक चार्ज का जो अमाउंट है यहां लिखेंगे बैंक चार्ज, और हम इसको क्या करने वाले हैं? सर हम इसको माइनस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? माइनस करने। माइनस करा है सबने? कितना अमाउंट? क्यों माइनस किया है? क्योंकि पासबुक का इफेक्ट कैश बुक पे देखना था, पासबुक का बैलेंस इससे कम हुआ है। सेम इफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे देना, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक था तो हमने इस पे क्या कर दिया? माइनस कर दिया। क्लियर है? तीसरा पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट। चेक इशू हुआ, इसका मतलब सर कैश बुक का बैलेंस कम हुआ था बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब पासबुक का बैलेंस सेम है। सेम का मतलब क्या हो गया? कैश बुक के कंपैरिजन में बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। सेम इफेक्ट किस पे दे दो? स्टार्टिंग पे। इसका मतलब कितना अमाउंट क्या किया है? 5,000 प्लस। क्या ये पॉइंट समझ आता है? ये 20,000 और 5,000 कितना हो गया? 25,000 माइनस 3,000। ठीक है, अब समझना, ये आ गया 22,000 आ रहा है। जस्ट अ मिनट, 22,000 अपने आप, आराम से बेटा, गिर मत। हाँ जी, सबका आ गया? तेरा आ गया? अरे यार मजा आ गया यार, शाबाश, फर्स्ट क्लास है यार उसकी। हाँ जी प्लीज, एक मिनट। 22,000 आ रहा है? तूने ट्राई किया, कोशिश की? ठीक है, जो साइंस आर्ट्स वाले हैं जरा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मेरे को उनकी टेंशन रहेगी, बट कोई नहीं, जून अटेम्प्ट है, डोंट वरी, 2 सर्कल में हो जाएगा उनका भी। बट ये बताओ, कॉमर्स वाले बताओ, हो गया? अब देखो बेटा, ये 22,000 है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ध्यान सुनना, ये मेरा क्या निकल के आ गया? इवन दो देखो हमें एग्जाम में ऐसे नहीं प्रेजेंट करना क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर है, लेकिन पूरा कंप्लीट एक बार सीख लो फॉर्मेट। ये मेरा बैलेंस एज पर क्या हो गया? पासबुक। और ये जो बैलेंस एज पर पासबुक है देखो, ठीक है, ये यहां 22,000 लिखा है मैंने। 22,000 कहां लिखा है? यहां पे, ठीक है, क्योंकि ये 25 था, ये 3 था, तो बैलेंस यहां 22,000 आ गया। ये 22,000 फेवरेबल है अनफेवरेबल है? फेवरेबल। देखो दिख माइनस में रहा है, लेकिन मैंने सिखाया था ना, एक्सेस कौन सा ज्यादा है? प्लस वाला। कितना ज्यादा है? 22,000। ये तो बैलेंस, जैसे वो बाय बैलेंस कैरी डाउन वगैरह सिखाया था ना, सेम ये बैलेंस कैरी डाउन हो गया 22,000। इसका मतलब मेरे पासबुक का बैलेंस कितना है?
1000 रुपए का है। दिस इज माई बैलेंस एज पर पासबुक। ये फेवरेबल है अनफेवरेबल है? फेवरेबल। कैसे पता चला है फेवरेबल है? कैसे पता चला ये फेवरेबल है? क्योंकि सर हम देखें तो प्लस जो है वो माइनस से ज्यादा है, तो डिफरेंस यहां लिखा है, डिफरेंस यहां लिखा है बैलेंस करने के लिए, लेकिन है क्या ये? फेवरेबल, यानी प्लस जो बैलेंस है वो माइनस से ज्यादा है। अब मेरा क्वेश्चन है, बैलेंस एज पर पासबुक ये फेवरेबल है, ये डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक है या क्रेडिट बैलेंस एज पर पास? वेरी गुड, क्योंकि वहां कैश बुक का डेबिट बैलेंस, यहां किसका बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये जो मैंने अब एंड में क्वेश्चन पूछे ना, यही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। या तो क्वेश्चन क्या आएगा, 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें एक ऑप्शन होगा 22,000 रुपए का, वो आपको टिक करके आना है। दूसरा मैंने यही बोला कि सर फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक मींस डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, बोथ, नन। क्या आंसर होगा? क्रेडिट बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक मींस डेबिट बैलेंस। इस तरीके। क्या ये पॉइंट समझ आता है एवरीवन? और क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ जी। क्या 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 करा आपने? क्या किया? नहीं, सॉल्व क्यों नहीं किया, यही तो मैं पूछ रहा हूं। तो मेरी गलती नहीं है उसमें बेटा। अब आप क्लास अटेंड नहीं करोगे, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं एक बच्चे के लिए सबको सफर कराऊं, क्लास क्यों नहीं अटेंड? यही तो प्रॉब्लम है। बार बार कहता हूं, डू नॉट मिस योर क्लासेस राइट नाउ। ये इतनी अब इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही है ना, इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है कि सर हम बीमार हो गए। ठीक है, 102, 103, 4 फीवर है, वो अलग बात है। ठीक है, और अगर आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो, इट इज योर ड्यूटी, किसी फ्रेंड से उस क्लास को समझ के बैठो बेटा। सबको, सिर्फ आरती के लिए नहीं बोल रहा मैं, सबके लिए बोल रहा हूं बेटा। ये चीज आप खुद ही लॉस्ट नजर आओगे। एक बात बताओ ना, अब जिसने मान लेते पिछली क्लास नहीं की, जैसे अब इस बच्चे के लिए, क्योंकि ये आज बीच में बैठा है, आपको भी पता है, तभी मैंने इसको बोला यार मेरे को आश्चर्य हो गया, इसने भी कर लिया, मतलब इसका मतलब समझने की पावर अच्छी है। ठीक है, तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि क्लास अगर आप मिस कर रहे हो ना, तो आपका अपना खुद का नुकसान है। कुछ भी हो रहा है, आंधी आ रही, तूफान आ रही है, क्लास में आना है। और ये कोई एक्सक्यूज नहीं, हमने पिछली क्लास मिस की थी, मैं उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मिस कर रहे हो, लेकिन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने फ्रेंड सर्कल में जब दोस्ती जो होती है ना, इसी काम आनी चाहिए कि जब कोई मिस कर रहा है क्लास, तो दूसरा उसकी हेल्प भी कर ले, चाहे वो क्लास में हेल्प कर लो। एक दूसरे आपने पूछा किसी से? किससे? रूपाली से क्या पूछा? टाइम नहीं मिला ना, ये एक्सक्यूज है बेटा। टाइम नहीं मिला ये एक्सक्यूज होता है, ये मैं आपको सबको बता दूं। क्यों टाइम नहीं मिला? कब लेट आए थे? नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, कल आपके पास पूरा टाइम नहीं था क्लास के बाद? बेटा ये देखो, ये चीज तो एक्सक्यूज नहीं है। अगर सीखना है तो कोई एक्सक्यूज नहीं है, बाकी आर्ग्यूमेंट करना है तो कर सकते हो। आप लेट आ रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो दोबारा भी रिपीट करता हूँ, बट ये बार बार थोड़ी ना हो पाएगा। आप खुद सोचो, फिर तो ऐसे तो कोर्स तो मेरा दिसंबर वाला तो फिर खत्म होगा अगले जून में। मेरे ऊपर भी तो प्रेशर समझो ना उस चीज को। अब तो मेरे को, मैंने क्या बोला था, मुझे स्पीड बढ़ानी है। अब तो 5वीं गियर चलेगी सीधा, अब चलेगी, अभी तो दूसरी तीसरी तक चल रही थी। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने जो टाइम लगाना था डेबिट क्रेडिट में लगा दिया है सब, ये मैं आपको बोल रहा हूं। तो ये अब आपकी ड्यूटी है, सब लोग घर जाके, बहुत टाइम है आपके पास। अब मेरे को घरों से जिसके भी फोन आ रहे हैं ना, वो यही बोल रहे हैं, घर में तो बच्चे सर पढ़ते ही नहीं, उतना पढ़ते हैं बस आधा घंटा पढ़। भाई पढ़ो, बहुत कुछ है पढ़ने को। अब ये 5,000 वाला केस क्या कह रहा है? चेक इशू किया, चेक इशू किया तो हमने सर अपनी कैश, अब सबसे पहले तो ये कैश बुक प्लस माइनस पता होनी चाहिए। मेरे को तेरे साथ डाउट ये है कि तेरे को इसमें ना, इसी में प्रॉब्लम है। मेरे को अभी भी डाउट, कैश बुक में भी शायद तुमने एक क्लास मिस करी हुई है, कह रहा हूं। देख, मुझे यहीं से पता चल गया, मुझे याद नहीं है लेकिन मुझे पता है तो वो कैश बुक की प्रॉब्लम है, बैंक रिकंसिलिएशन की प्रॉब्लम नहीं है। उसी की तो प्रॉब्लम है ना, मैं कह ही रहा हूं। कैश बुक की प्रॉब्लम है तो यहां रहेगी। और मैंने कैश बुक कराते हुए बोला था कि बैंक रिकंसिलिएशन के लिए कैश बुक का आना बहुत जरूरी है। अब अपने आप देख लो, तो वो वाली चीज है। कैश बुक में हमारा चेक इशूड है। अब तो ये चीज तो तू रूपाली से भी समझेगी, अगर उसे ये समझ आ गया तो रूपाली भी तेरे को बहुत अच्छे से समझा देगी। लेकिन द थिंग इज, आपको समझने के लिए टाइम के उसका बैठना होगा। वहां बैठोगे नहीं, लेट आओगे तो वो गलत है ना बेटा। आपको जरूरत है तो आप ही को उसके अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा ना। ये चीज मैं समझाना चाह रहा हूं कि हमारी जरूरत है, हम सोचे हमारा दोस्त तो हमारे अकॉर्डिंगली आ जाएगा। यही चीज मैंने उस दिन आप सबको समझाई थी, अपने नुकसान पे, अपने टाइम की कॉस्ट पे किसी दूसरे का नहीं करना फायदा। आज ये सिचुएशन की बात करें, अगर ये कहती है आरती की सर मेरे को 6 बजे रूपाली तुम समझा दोगे, रूपाली को ये चेक करना है
कि वेदर उस 6 बजे मेरा तो कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, अगर मैं पढ़ चुकी हूं तो मुझे हेल्प करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं हेल्प करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं। सेम आरती के ऊपर भी एप्लीकेबल है, कभी रूपाली को जरूरत पड़ी तो आरती भी हेल्प करेगी, लेकिन द थिंग इज अपनी कॉस्ट पे नहीं। वो अपनी कॉस्ट पे करोगे ना बेटा लटक जाओगे, एंड दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म। ये होना चाहिए, दोस्ती अपनी जगह है, ठीक है। मैंने ऐसी ऐसी देखी हैं कि ये फाउंडेशन में जितने दोस्त होते हैं ना, एग्जीक्यूटिव में आके सब अलग हो जाते हैं। और जो सिखाता है ना, पता चले दूसरा वाला पास हो गया और पहले वाला फेल हो जाता है या कम नंबर आ जाते हैं, और जो जिसके ज्यादा नंबर आ गए यूं अकड़ में चलता है, पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं क्या कर दिया। ये बहुत देखा है मैंने। ये दोस्ती यारी ना सब यहीं की है, ये दिखाने की है सिर्फ, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चेक इशू हो रहा है हमने, हाँ जी हाँ जी, अच्छा चलो मैं आ रहा हूँ। हाँ जी, जो चेक इशू किया था तो अब सब बच्चों को ध्यान है, जब हम चेक इशू करते हैं हम अपनी कैश बुक को क्या करेंगे, कम करेंगे। कैश बुक के बैंक कॉलम को क्या करेंगे, हम तो ये मान रहे हैं हमने पेमेंट कर दी है, हमने पेमेंट कर दी, हमारी कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन जब तक हमारे अकाउंट में पेमेंट नहीं आएगी, यानी बैंक के पास नहीं आएगी, तब तक हमारी पासबुक का बैलेंस क्या रहेगा, सर बढ़ा हुआ रहेगा। जब तक हमारी पेमेंट नहीं करेगा तब तक हमारा जो पासबुक का बैलेंस है वो क्या रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा। सेम चीज है, तो उससे हमारा जो पासबुक का बैलेंस जो है वो बढ़ा हुआ है, उसी का इफेक्ट हमें किस पे देना है, कैश बुक पे देना है। ये प्रैक्टिस से आएगा, और प्रैक्टिस के लिए पहले आपको कंसेप्ट आना चाहिए। क्लास मिस मत करो, मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, फर्स्ट जाओ। अगर खासकर जो दिसंबर अटेम्प्ट किए, जून वालों के लिए तो फिर भी ऑप्शन है कि दोबारा एक सर्कल अभी घूमना है। दिसंबर वालों के लिए जो हो रहा है बेटा, दिस इज फॉर द लास्ट टाइम, ये लास्ट टाइम हो रहा है दिसंबर वालों के लिए, मैं आपको सबको बोल रहा हूं। जून वाले इसका मतलब ये रिलैक्सेशन ना ले, उल्टा उनके लिए तो बेटर है कि एक चीज 2 बार पढ़ेंगे और बेटर होगी। लेकिन जो दिसंबर वाले हैं वो तो बिल्कुल ही, पांडे जी दिसंबर है जून है, फिर कोई बात नहीं। आरती, हाँ बस यही सुनना चाह रहा था, है ना। तो इसीलिए बस इस टाइम पे सारी तलवारें निकाल लेनी है युद्ध के लिए, अपने सारे अस्त्र शस्त्र तैयार होने चाहिए इस टाइम पे, ठीक है ना। बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, गिर रहे हैं, पढ़ाई सबसे ऊपर है। क्लियर है, हाँ जी प्लीज, ये पॉइंट क्लियर है। अच्छा, अगर क्लियर है ना, एक क्वेश्चन और करके दिखाओ तो मजा आएगा मुझे। किसी से बिल्कुल कॉपी मत करना। क्यों गाली दे रही भाई मुझे? अच्छा सोच रही थी, फिर ठीक। हम होंगे कामयाब समडे, हमेशा यही बोल रहा हूं।
आरती ध्यान से करियो बेटा, हाँ प्लीज नो डिस्कशन विद ईच अदर। जिसका हो गया शांति, आंसर बिल्कुल मैच मत करना, ये मान के चलना कि अपना ठीक है दूसरे का गलत है। सर अगर मैच कर जाए तो दोनों का ठीक है, यही मानना है ना। पाजी किन्ने हो गए? हो गया सर। बरखा जिंदा है बेटा? हाँ पूछते रहना चाहिए। पीछे लंगर खिलाओ उनको, पांडे जी को। यूं चौकड़ी मार के बैठी है जैसे अभी लंगर आने वाला है। देखिए कोई लेना देना नहीं। नकुल बाबू जिंदा है? हैं? नहीं मैं पूछ रहा हूं, नहीं दिखने का मतलब ये थोड़ा ना, लाश भी तो दिखती है। मेरे से तो जीत नहीं पाएगा, दिखती तो लाश भी है। हाँ, ऐसे बोलना, ऐसे मूव करता हुआ दिख रहा हूं। तूने कहा दिख रहा हूं बेटा, है ना। चलो तो इसलिए जितना पूछा जाए ना उतना ही आंसर देते हैं, हाँ या ना। हाँ जी प्लीज, हो गया एवरीवन? राती ओ वाराणसी, क्या बात आज तेरी बैटरी डाउन है फिर दोबारा? शक्ल बता रही है? एग्जॉस्ट? नो एग्जॉस्ट। प्रीति होगा भी नहीं बेटा, छूटा हुआ है तो कैसे होगा? तभी तो पूछ रहा हूँ। कैश बुक पूरा छूट गया, हम गए थे 15 दिन के लिए, उसको मेरे पास जादू की छड़ी तो है नहीं, है ना। क्लासेस नहीं करी तो मैं कैसे करूं, है ना। यही बोल रहा था उस टाइम। प्लीज, और वैसे भी साइंस कॉमर्स भी हो तो चलो, इसलिए मैं अलाउ नहीं करना चाह रहा था बट मैंने कर दिया था। यही मेरे को पता था ये चेहरा दिखेगा। कितना अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया था जब रेगुलर आ रही थी, आ रहा था ना। ये मिस हो गया। अब ये रिकवर होगा बट इट विल टेक टाइम, बट तब तक अफेक्ट आएगा, आएगा ना। समझते हो आप? अब देखो क्लास मिस करोगे तो यार यही होना है, मिस मत करो बिल्कुल। अब जिन्होंने करा है, और मैंने देखा एक दो बच्चों ने तो विद इन सेकंड्स क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और सबके होंगे ऐसे ही। अभी देखना विद इन सेकंड्स ये, और हमें चाहिए भी 30 सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, तभी पेपर पूरा होगा। और हो नहीं जाएगा बताओ क्या है? अभी तो लिखना भी नहीं है हमें तो लिखना भी नहीं है, हमारा तो वो भी टाइम बच रहा है अभी। ठीक है, हाँ भाई जय रहना कर लिया? हाँ सर, क्योंकि कंफ्यूजन क्या है, क्योंकि दिमाग हमारी टांग में है, यहाँ नहीं है। वो कंफ्यूजन जिसको है ना, वो मुझे पता है, बता रहा हूँ। तो देख, मैं समझ गया तेरी कंफ्यूजन, तेरी शक्ल पे लिखा हुआ है, इतना बड़ा वाला क्वेश्चन मार्क है। देख ये वाला है ना, एक मूवी आई थी श्रीदेवी की, अनिल कपूर की, जुदाई। देखी थी ना? उसमें परेश रावल होता था ना, उसके हमेशा क्वेश्चन होता था ना यार, है ना। ऐसी इसके क्वेश्चन मार्क था, मेरे को पढ़ लिया मैंने इसके चेहरे पे। चल कोई बात नहीं बेटा, अभी दिखाता हूं, देख कहां है कंफ्यूजन तेरी। अच्छा आरती, आपसे हो गया बेटा? क्वेश्चन हुआ? हाँ वो अभी डाउट ले लेता हूं मैं। सोचो मेरे को कितनी पेशेंस चाहिए होगी। हाँ जी प्लीज। नहीं, बहुत पेशेंस चाहिए होती है तेरी तो। हाँ जी चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। छोटे बच्चे हैं ना, मैं मान के चलता हूँ सब 5-5 साल के बच्चे हैं, तो इसलिए मैं शरीर से बड़े हो, मैं तो इसलिए बोलता हूँ शरीर से बड़े हो, दिमाग से थोड़े ना। दिमाग तो वैसा ही है सबका, है ना। चलिए हाँ जी, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अपनी औकात पे आ रहे हैं शॉर्ट में, है ना। बैलेंस है इस पर कैश बुक कितना? 30,000। ऐसे तो करते हैं, ठीक है। अब रुक, ज्यादा नहीं है पांडे जी। अच्छा पहला पॉइंट देखो, चेक इशूड एंड द पेमेंट इज मेड बाय बैंक। इसका मतलब चेक इशू किया, इसका मतलब हमारा कैश बुक का बैलेंस कम, और हमारे बैंक ने भी पेमेंट कर दी, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा पासबुक का भी बैलेंस क्या हो गया? कम। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में इसका हाँ जी पक्का? बस यही सीखा है हमने। अब जिसको ये समझ नहीं आया ना, तो उसने इस 4,000 की प्लस या माइनस कुछ ना कुछ एंट्री जरूर की होगी। कितनों ने की है ये बताओ, मुझे पता है ना। एक एक करके एक मिनट इसमें से, एक मिनट रुको, इसमें से झंडे ऊपर करो एक बार, तमीज से बेइज्जती करें ना।
एक मिनट, इसमें से एक मिनट, इसमें आर्ट्स वाला या साइंस वाला कौन कौन है? तीन। ये तो नीचे कर लो, चलो कोई नहीं। आर्ट्स और साइंस वाले बोल रहा हूं। कॉमर्स वाले कौन कौन थे? तीन। बाहर है पानी, उसमें डूब मरो तुम नालायक हो। चलो आर्ट्स वाले साइंस वाले को तो मैं मान सकता हूं कि सीख लर्निंग स्टेज में है, कोई बात नहीं, कोई बात, इमोशंस नहीं। देख तो ले, इसीलिए मैंने बोला था तेरे चेहरे पे क्वेश्चन मार्क, में समझ गया था, इसी में डाउट था ना, हो गई, और उसमें था क्या? अगर कोई कहता, इनमें से ये कहती ना, ये कहती कि इसमें डाउट था, तो मैंने इसको उठा के ना चेयर पे बिठा दे रहा था, नालायक। और इसके लिए नहीं बोल रहा, सबके लिए बोल रहा हूं ये चीज, ठीक है? हरियाणा जा रहा है ना, तूने बुरा नहीं मानना। आवाज से चेंज हो गई आवाज, बस थोड़ा सा रोना रह गया बाकी। पक्का ना? स्ट्रांग है ना? ठीक है? हाँ हाँ, मैं आराती को तो कितना कुछ बोल देता हूँ, देखो देखो उसे, देखो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे सर तो यूं ही बोलते रहते, यूं ही है सर तो, है ना? नहीं नहीं, मैं जिसको बोल रहा हूँ उसके बेनिफिट के लिए, और ये टोकने का पर्पज सिर्फ यही है कि उसे जिंदगी भर फिर ये गलती नहीं होगी। और टोक दिया ना सर ने, यहाँ पे हमारी बेइज्जती की थी, अगर इसे पॉजिटिवली लोगे तो आगे कभी गलती नहीं करोगे, नेगेटिवली लोगे तो मेरा क्या उखाड़ लोगे। मैं तो सिखाने के लिए बैठा हूँ, साम दाम दंड भेद, सीधी बात है। अब वो आपको देखना है कि सर हमारे बेनिफिट की बात करें, हमारे नुकसान की। इस भरी क्लास में बेइज्जती करानी है या सीएस बन के बेइज्जती करानी है? ज्यादा बुरी बेइज्जती वो वाली होगी, तो इसीलिए यहीं पे करा लो जो करानी है, ताकि आगे गलती ना हो, ठीक है? हाँ जी प्लीज। हाँ भाई, ओ जिंदा लाश, तू बता तेरी गलती क्यों हुई थी? तू बता तेरी गलती क्यों हुई थी? जल्दबाजी, किसी ने, डॉक्टर ने कहा तेरे को जाना है यहां से? एक तो ये ना, ये जल्दबाजी काम खराब करती है, इतना सिंपल। अरे एक बात बताओ, एक मिनट, जय हरियाणा कुछ पूछ रही थी। हाँ बेटा, तूने क्या समझा था इसको, बता बेटा प्लीज, एक मिनट बेटा, इसने क्या समझा था? हाँ, और कैश बुक भी कम हुई है, तो बैलेंस तो मैच कर गया ना। समझा तूने, ठीक था, इफेक्ट नहीं दे पाई, बस नहीं, यही है सब कुछ। आपने क्या समझा था? इनके आगे तो शत शत नमन है। मेरा टारगेट है, ये पास होंगी ना जिस दिन, उस दिन 11.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगा मैं। 11 नहीं, 11.25 रुपए, 11 रुपए 25 पैसे, इवन तो 25 पैसा अब चलता नहीं है, पुराने वाले पड़े हैं मेरे पास। आपने क्या समझा था मोहतरमा? कि वही तो कहते, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा जुर्म क्यों किया अपने ऊपर? तो दोनों तरफ से माइनस माइनस, जब दोनों तरफ ये पता चल रहा था दोनों तरफ माइनस हो रहा है, तो आपकी क्या हो गया भाई? मुझे लगा चूहा आ गया भाई साहब। देखो, आपकी एक पॉकेट में से भी माइनस हो रहा है, दूसरी पॉकेट में से भी माइनस हो रहा है, तो बैलेंस क्या मिसमैच होगा? नहीं होगा, सेम रहेगा ना। तो वही तो होगा, हमने कुछ नहीं करना। इफेक्ट तो तब आएगा ना जब मिसमैच होगा। तेरा क्या था भाई? दोनों साइड? जी क्या किया तुमने? ये भाई नई अकाउंटिंग निकाली इसने। चलो कोई नहीं, माफ है, अभी शुरू, आज की क्लास में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा चलिए, तो इसका मतलब इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। मैक्सिमम सबने यही करा है कि यही ट्रीटमेंट है, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं, ये ध्यान रखना है, ठीक है? चलो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये तो हमें पता ही है, बैंक ने पे किया हमारे भी, आप पे। पासबुक कम, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। पासबुक का इफेक्ट किस पे देना है? कैश बुक पे। क्या करेंगे? 5,000, ये 30,000 आ गया, ये 5,000 आ गया, नेट इफेक्ट। तो बैलेंस एज पर पासबुक हमारा 25,000 आ गया। और क्या ये आया है सबका? अच्छा, अगर आया तो अभी एक क्वेश्चन दिखाओ। हम होंगे कामयाब। जिसका नहीं हो ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हाँ जी, प्लीज।
हो गया शिंजन? तेरी बड़ी जल्दी हो गया लड़की का। क्वेश्चन नोट करती है ना बेटा? एक ये गंदी आदत, हाँ मैं बताया ना, मैं पता है ये मैं बोलना चाह रहा हूँ अगला पॉइंट, यही ओवर कॉन्फिडेंस की निशानी है बेटा। जिसके क्वेश्चन जल्दी करना होता है, जिनको बड़ा मजा आ रहा होता है ना, वो क्या करते हैं, क्वेश्चन ही नोट नहीं करते, वो क्या करते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं, उसी फॉर्मेट में सॉल्व करते जाते हैं। ये कर रही है ना। लेकिन एक बात बता बेटा, अभी तो बहुत अच्छा है, लेकिन एग्जाम में जब तेरे को रिवाइज करना होगा तो तू कैसे करेगी? क्वेश्चन ही नहीं होगा तेरे पास। खुद सोच के देख बेटा, एग्जाम में रिवीजन के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा। अभी तो ठीक है, कोई बात, इसलिए आराम से करो, कोई रेलगाड़ी थोड़ी ना पकड़नी है, बट ठीक होना चाहिए, जल्दबाजी के चक्कर में गलत ना हो। पर इतना भी आराम मत करना, एक क्वेश्चन में 50 मिनट लगाए हो। सर आपने कहा था आराम से करना, ठीक है, पूरे 2 नंबर लेके आया हूं। समझ आ गया? वो 4-5 पे शक है, वो पूरे 2 नंबर तो लाएंगे ही लाएंगे। नालायक हो, जल्दी करो, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ये। ऐसा मत, ये तो सिखा दिया, नहीं तो मुश्किल ही होता है ना। ये तो सीख गए तो आसान है ना। सुशील कुमार हो रहा है भाई, पक्का ना? बट ठीक है, फिर ठीक है, तेरा बिहार से आना सफल हो गया ना, फिर ठीक है। बच्चों का सफल होना चाहिए दूर से जब आते हो कि सीखा कुछ। हाँ जी, इस बार मैंने मामला चेंज किया है। स्टार्टिंग क्या है? फ्लो में मत चलना, कहीं कैश बुक बिना देके ठोक रहे हो, ठीक है। पासबुक स्टार्टिंग है, एंडिंग क्या है? कैश बुक। इसका मतलब इस बार इफेक्ट किस पे देखना है? कैश बुक पे। और वो किस पे ले लेना है? पासबुक। ज्यादा सोचना नहीं है, चलते चलते भाजी थोड़ा होया है। जा रहे हैं ना इस बार? हुआ बेटा पक्का? कॉन्फिडेंस के साथ। हाँ अभी दीपक हो गया तेरा? पीछे कौन है तेरे पीछे? आना लायक तेरा हो गया बेटा? पीछे अजय, 1 मिनट। राहुल जिंदा है? चलो ठीक है, हमारा हुआ। हाँ चलो भाई, तू मेरा क्या पढ़े जा रहा तू यार? उसमें घर जाके पढ़ लियो तू, पहले ये बता तेरा हो गया? मेरी प्रोफाइल तुझे अभी पढ़नी है। हाँ जी 1 मिनट। ग्रेसी, अरे इसकी तो तबीयत ही खराब है। इसको तो यूं ऐसे पकड़ो भी ना तो यूं लगे कि ये गल ही ना जाए, जैसे पानी में गल जाते हैं ना, इसको यूं पकड़ो, डर लगता है। इसकी बाजू देखो यूं ऐसे फूकी सी है, नालायक। नहीं खाते पीते नहीं है, कैसे से रहते हैं। हाँ जी प्लीज, डॉली पार्ट 2 कंप्लीट। पीछे और नालायक वैभव हो गया भाई? तूने इस बार 2 की एंट्री, 3 की। कोई बात नहीं, कोशिश करता रहे, कोशिश सफल होती है। हाँ जी प्लीज 1 मिनट इधर। जलंधर हो गया? मैडम आप लास्ट क्लास गायब थे ना, है ना? वाराणसी, ओ वाराणसी हो गया? तू सीधी बैठ पहले। उधर टेढ़ी उधर कहां जा रही है? ये पता नहीं टेढ़े एंगल हो जाते, पता नहीं बैठते बैठते। तो अड्डा होया? युशिका पीछे चलो प्लीज, एक बार चेक करते हैं। वैसे तो मेरी कराने की जरूरत नहीं है, तुम हमने कर ही लिया होगा आपस में। अच्छा आंसर मैच कर लिया ना तुमने? सच्ची सच्ची बताना, कसम है तुम्हें तुम्हारे रजिस्टर की। तिरछा नहीं देखा तुमने? ऐसे ऐसे तिरछा देखा तो होगा। मैंने तेरी बात की ही नहीं। लाशों की कोई बात होती? लाशों की कोई बात? चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ, लो फटाफट से। हाँ जी क्वेश्चन क्या है जी? औकात में, ठीक है। हाँ जी बैंक ने चार्ज किया, इस बार बैंक ने चार्ज किया, सुनना सुनना सुनना। बैंक ने जब चार्ज किया, मेरी पासबुक का बैलेंस क्या हुआ होगा? कम। इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस क्या है? एंडिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक। किसका इफेक्ट देना है? कैश बुक का। किस पे देना है? पास। क्या करेंगे? कितना? कितने बच्चों ने प्लस किया है? वेरी गुड। कितने बच्चों ने किया है? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अच्छा ये 30,000,
एक ये 2000 करता तो मिस्टेक, वो 30,000 करी तो ब्लंडर, नलायक, स्टार्टिंग ही गलत, मतलब सीधा एग्जीक्यूटिव क्लास में बैठ रहा, फाउंडेशन पास नहीं की। ये तो वही बात कर रहा है। कोई नहीं, होता है। पता नहीं किसने सर्टिफिकेट दे दिया 12वीं का इसको। हाँ जी प्लीज, अरे सुनो तो सही। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जब चेक डिपॉजिट हुआ होगा, हमने कैश बुक को क्या किया होगा, बढ़ा दिया होगा, ठीक है। एंड कलेक्टेड बाय बैंक, हमारे बैंक ने क्या कर लिया, कलेक्ट भी कर लिया। इसका मतलब हमारी पासबुक का बैलेंस भी क्या हो गया, बढ़ गया। दोनों का बैलेंस क्या है, मैच। तो इसका मतलब क्या, ये हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कंसीडर करना है, नहीं। तो सर इसकी यही ट्रीटमेंट है कि इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये 32,000 हो गया प्लीज, और ये नील है क्योंकि यहां तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर हमारी 32,000, बैलेंस एज पर कैश बुक 32,000। और क्या ये पॉइंट समझ आया ना लायको? कितने स्टूडेंट्स का 32,000 नहीं आया? नहीं आया। नहीं वाले एक बार झंडे खड़े करो। आपको क्या हो गया, अब कहां गलती? वो वाला .1 या .2, कौन से वाले? बैंक चार्जेस में क्या कर दिया, माइनस। हाँ जी कोमल चौटाला, इसने क्या किया, माइनस। यहां और पाजी ਤੁਹਾਡਾ ब्लंडर क्यों, क्या? मैंने जो बोला तुमने ही ऐसा नोट किया, बाकी सबने क्यों नहीं किया? ऐसा क्या बोला था मैंने, बता। मैंने तो बोला था सही, तुमने गलत समझ लिया ना। तू तो बात मत कर। और किसका गलत हुआ? हाँ भाई, क्या 2000 वाले को क्या कर दिया, क्यों? चल कोई ना, जून है ना तेरा, मुझे दिसंबर वाले को देगा। ये जब होता है मैं रिलैक्स हो जाता हूं, ठीक है। हाँ जी, पहले तो दिसंबर वाले बताओ, दिसंबर वालों में किसी का गलत हुआ हो तो वो बताओ। दिसंबर वालों में किसी का गलत हुआ हो तो। अराती, गलती से माइनस हो गया तो कह रहा था मैं माइनस साइड पे जाऊंगा, मैं इस टीम में हूं। ये क्या मतलब हुआ यार, कि गलती से माइनस हो गया था, तूने किया होगा। बेटा कौन देगा भाई, मुझे तो यही बता, ये ध्यान आएगा कब? पेपरों में आ जाएगा ना। मुझे ये टेंशन है कि ध्यान ही नहीं आया तो गलती से सारे पेपर कैसे करके आओगे तुम। चलो ये अच्छा, तीनों क्वेश्चन किसके रॉन्ग हुए? तीनों के तीनों। ऐसा कोई सर एक तो सबका ही ठीक हुआ होगा, एक मैंने कराया था, है ना। अच्छा तीनों क्वेश्चन सही किसके हुए? ओए गजब, तू है समझ। हाँ जी झंडे नीचे। अब एक एनालिसिस पॉइंट, एनालिसिस का पॉइंट है। आपने देखा मैंने स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक कराया, एंडिंग पॉइंट पासबुक, और स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक कराया, एंडिंग पॉइंट कैश बुक। बड़े ध्यान से मुझे ये बताओ, रियल लाइफ में, रियल सिनारियो में, मैंने आपको ये बता रखा है कि ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कौन कर रहा है? बिजनेस, ठीक है जी। रियल लाइफ सिनारियो में अगर मैं बोलूं, रियल लाइफ की बात करें तो बिजनेस ये करेक्ट करता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बिजनेस बना रहा है। तो रियल लाइफ में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा, ठीक है, जो स्टार्टिंग पॉइंट, इसका मतलब हम चेंज किस में कर रहे हैं? स्टार्टिंग पॉइंट में। किसके बेसिस पे? एंडिंग पॉइंट के बेसिस पे। तो रियल लाइफ में क्या मेरे ये दोनों टाइप के क्वेश्चन है, स्टार्टिंग कैश बुक हो या स्टार्टिंग पासबुक हो, क्या रियल लाइफ में ऐसा होता होगा? सोचो इसके ऊपर, क्या रियल लाइफ में ऐसा होता होगा? नहीं। सिर्फ रियल लाइफ में सिर्फ क्या होता होगा? स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होता होगा? कैश। क्यों? बिजनेस किसको चेंज कर सकता है? कैश बुक को। पासबुक को कैसे चेंज कर सकता है? क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक भी दे दिया, एंडिंग पॉइंट क्या दे दिया? कैश बुक। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में तो हम अपनी कैश बुक को ही इफेक्ट दे सकते हैं ना बिजनेस। सर हम बैंक के अकाउंट को, तो वो तो बैंक को चेंज कौन कर सकता है? बैंक ही कर सकता है। पॉइंट समझ आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? तो जो हम ये क्वेश्चन करते हैं ना, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक, तो सर ये दोनों क्वेश्चंस जो कर रहे हैं,
ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हैं। रियल लाइफ में सिर्फ क्या होता है, हम अपनी बैलेंस एज पर कैश बुक को इफेक्ट दे सकते हैं, बैलेंस एज पर पासबुक को नहीं, क्योंकि बैलेंस एज पर पासबुक है क्या, इट इज अ कॉपी ऑफ कस्टमर अकाउंट। तो सर मैं कैसे पासबुक को चीज ठीक कर सकता हूं, मैंने कर भी दिया तो क्या एक्चुअली में उसका इफेक्ट आ जाएगा, नहीं, मेरी पासबुक में मैंने कुछ भी कर दिया, उनके रिकॉर्ड में तो सेम ही रहेगा, तो उनका रिकॉर्ड तो कौन चेंज कर पाएगा, वही कर पाएंगे। हम कौन सा रिकॉर्ड चेंज कर सकते हैं, अपना। बात समझ आ रही है? क्वेश्चन तो दोनों तरीके के आते हैं, लेकिन रियल लाइफ में सिर्फ और सिर्फ बैलेंस एज पर कैश बुक ही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, बैलेंस एज पर पासबुक नहीं हो सकता। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? किसी को यहां तक कोई डाउट हो, यू कैन आस्क। एक लास्ट क्वेश्चन करके दिखा दो एंड आज के लिए छुट्टी पाओ। देखें क्या करते हैं। और ये जो क्वेश्चन दे रहा हूं इसमें एक पॉइंट ऐसा दे रहा हूं जो अगली क्लास का बहुत जबरदस्त डिस्कशन का मुद्दा होगा। हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन, फोर्थ? हाँ जी, कॉमन सेंस लगाना बहुत सिंपल है। शिनचैन क्वेश्चन नोट कर लियो, कसम है तेरे को, तेरे रजिस्टर किया तूने क्वेश्चन नोट नहीं किया था। हाँ, पुराने वाले भी जो नहीं किए थे। हाँ, फिर जब रिवाइज करेंगे ना फिर मेरे को थैंक यू करेगी, थैंक यू सर आपने उस टाइम पे मेरे को सही बोला था। नहीं तो रिवीजन में अपने आप को गालियां निकालेगी, काश मैं उस टाइम क्वेश्चन भी रिवाइज कर लेता। हाँ जी प्लीज। फिर गाली निकाल रही है, अच्छा फिर ठीक, अपने आप से कुछ कुछ बोलती रहती है। हाँ ठीक, आदत है मेरी। वो पांडे जी पार्ट 2 जिंदा हैं, चश्मा कहाँ है सर? वो टूट गया। अच्छा वही था ना, वो कहाँ ऊपर, राहुल ऊपर सिर पे रखा था, किसने बताया था? हाँ इसने बताया था, सिर पे रखा था। वो कहाँ गया? वो कौवा ले गया क्या? कौवा है? चलो वो अभी बिजी है, वो क्वेश्चन सॉल्व करने में। हट गया भाई, पड़ोसी का मत देख तू, ओ अपना कर। हाँ तेरे से ही बोल रहा हूँ। अच्छा वो भी बड़े प्यार से नकल करवा रहा है, हाथ देख, अपने आप कर रहा है। चल गुड, अभी स्टार्ट किया है? हाँ ठीक, ओके। उशिका हो रहा है बेटा, चलो ठीक है। फिर प्रीति कोशिश करनी है, ठीक है, जल्दी करो बेटा, जल्दी, शाबाश। हाँ जी हो गया सबका? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट क्या है? पासबुक का इफेक्ट किस पे देना है? 40,000 हमारा कैश बुक का बैलेंस था, अब तो यूं ओरली कर लेते हैं। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, ठीक है, बट वो चेक क्या हो गया? डिसऑनर्ड। चेक डिसऑनर्ड हुआ, इसका मतलब हमारे अकाउंट में पैसा आया ही नहीं, इसका मतलब पासबुक का बैलेंस क्या है? कम। पासबुक का इफेक्ट किस पे दे दें? कैश बुक पे। क्या कर दें? माइनस। इसका मतलब 6,000 माइनस होगा, नेट इफेक्ट 34,000। क्या आ रहा है? पक्का? तो इसमें जो ये पॉइंट है ना, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट इट इज डिसऑनर्ड, ये हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन का मुद्दा होगा। इसके ऊपर एडवांस लेवल की बातें करेंगे, राइट? तो इस पॉइंट के ऊपर हम आगे चलेंगे, ठीक है सर। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच।